तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। शूरे जिंदगी जिसने ज़माने को सिखाया है सबक हमने इसी मुस्लिम पर्सनल सिखाया है। मुखालिफ लाख हो जाए वो कुछ भी कर नहीं सकते, जब हम मैदान में आ जाए किसी से डर नहीं सकते। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा
मरकजी हुकूमत की जानिब से जो खवातीन से मोहब्बत या खवातीन से हमदर्दी के बहाने में जो मदाखिलत की जा रही है और मदाखिलत पर खवातीन से हमदर्दी का जो ढोंग रचाया जा रहा है, उसके लिए हम मुस्लिम खवातीन ये रैली का इनेकाद अमल में लाएंगे। इस रैली के जरिए हम मरकज तक यानी कि हिंदुस्तान तक तमाम हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक इस बात का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि मुसलमान खवातीन हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी शरीयत में मदाखिलत हम हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी शरीयत दरअसल हमारे अल्लाह का कानून है। जो मोदी हुकूमत जो मरकज़ी हुकूमत ये साबित करती है कि इस्लामी कानून मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, ये सरासर गलत बात है। हम तमाम मुसलमान खवातीन इसकी तरदीद करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम इस बात को पूरी दुनिया तक पूरे हिंदुस्तान तक पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि पार्लियामेंट ये जो बिल पास किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तलाक सलासल के मुताबिक इसे वापस ले, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और मुसलमानों की जो हमीयत है उससे मत लड़कारिए। मुसलमानों का जो शरीयत है वो अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के कानून को कोई तब्दील नहीं कर सकता, चाहे क्या मैं हो चाहे आप। We gathered here as we took the rally against the abolition of the triple talaq. As we are the Muslim women, we don't want any kind of interference into the Sharia. As already we are the women, we are the ladies, we are inspired by our Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is the path. We don't want to leave that path, and we always will be follow the path of Prophet, that is Sharia, and we don't want to any kind of interference into the Sharia. Thank you. मजहब के मुताबिक, अपने नजरिए के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जी सकता है और जीने का पूरा हक हासिल है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 में इस बात की पूरी रियायत है, मगर उसके बावजूद आज चंद लोग ये चाहते हैं कि वह हर मजहब के जो है मसाइल में मुदाखलत करें। खास तौर पर मुसलमानों के लिए हर मसले पर हर मसले पर बेचैनी पैदा की जा रही है, और फिरका परस्त ताकतें, आज की ये फिरका परस्त हुकूमत ये चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने अकलियत हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये सबको परेशान कर रही है किसी न किसी बहाने। हम ये कहते हैं हिंदुस्तान का जब एक कानून बनाया गया था, उस कानून के मुताबिक हिंदुस्तान में अमन और सलामती बरकरार रहना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी शहरी को इस बात की पूरी रियायत हासिल होना चाहिए कि वो अपने मजहब और अपने ख्यालात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया मोदी हुकूमत की तरफ से, उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि वो बिल वापस लिया जाए। खास तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा है कि मुस्लिम औरतों को आज़ादी दिलाई गई, मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा झूठ आज तक हिंदुस्तान के किसी सदर ने नहीं कहा है, जो आज एक सदर की जुबान से कहलवाया गया। हिंदुस्तान में मुसलमान औरतें, पूरी दुनिया में मुसलमान औरतें जीने का हक रखती हैं और उन्होंने जीने का अंदाज अपना लिया है। आज ये कहना कि उन्हें आज़ादी दी जा रही है, ये सरासर झूठ है। ये आज़ादी नहीं है, बल्कि जुल्म है औरतों पर। यह आज़ादी नहीं है, जुल्म है उनके छोटे बच्चों पर। यह आज़ादी नहीं है, जुल्म है समाज पर और माशरे पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून को वापस लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए बेचैनी को दूर किया जाए और मुसलमानों का जो हक है, हर हिंदुस्तानी का जो हक है, उसको मुकम्मल दिलाया जाए। Already we are matured
any kind of interference in triple talaq, and we want the abolition of the triple talaq law, and we want the continuity of that triple talaq, and we don't want any kind of interference. It is the rules made by our Muhammad Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we don't want any kind of interference, as we are the ladies, as we are following, as we are interested to follow the rules. Then who are the hell they are making the law to change this? We are against Muslim. We are, I told already, we want the abolition law of triple talaq. We want Muslim protection bill. Muslim protection bill. If you really want to give us, if you really want to interested to do some good thing about the Muslim women, then why can't you giving the more reservation into the jobs for the females? Why you are changing that law which are made by Prophet? So we don't want, as we are thinking that Narendra Modi sir is very honest, and we want the honesty should be maintained according to the Muslim women. Thank you. जी हम हमारी मर्जी से आए। जी हम हमारी मर्जी से जो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल है ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। इसमें हम किसी भी किस्म की तब्दीली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हम इस पर हमारी मर्जी से चल रहे हैं, और ये मरकज़ी हुकूमत हो कि कोई भी हो, इस पर कौन होती है जो हमारे लॉज को तब्दील करने वाली हो। अगर आपको उतनी ही ख्वाहिश है कि मुसलमानों का भला करना है, तो क्यों आज जगह जा बजा बेरोजगार मुसलमान बेरोजगार है? क्यों वो लोगों दूसरे मुल्कों में जाकर मुलाजिमत क्यों कर रहे हैं? हम इंसाफ मानते हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए कि मुसलमानों को इंसाफ मुसलमानों को इंसाफ दे, और इंसाफ इस तरीके से कि उन लोगों को बेहतरीन किस्म का रोजगार दे। और कोई भी मजहब में, मैं ये नहीं समझती कि कोई भी मजहब किसी भी मजहब की इसमें मदाखलत किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के जो दस्तूर है उसका चौथा जो बुनियादी हुकूक है, उसमें चौथा हुकूक ये है कि मजहबी आज़ादी का हक है, और हमें हमारी मर्जी से हम जो मजहब इख्तियार करना चाहें वो मजहब इख्तियार कर सकते हैं। और इसका जो लॉ हमारी कुरान में है, हमारी हम जो भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे उसमें तब्दीली करने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। And we are hoping that our CM KCR sir will show the response to us. और हमारी पार्लियामेंट से भी ये दरख्वास्त है कि ये बिल को वापस ले और मुसलमानों को सही माने में इंसाफ दिलाए, और हमारे कानून में किसी भी किस्म का रद्द-बदल हरगिज़ न करे। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। हर एक मोमिन के दिल की। मैं एक में आखिरा से कह रहा हूँ, आप लोग धूप में बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके आए हैं, इसका अज्र इसकी जजा कोई नहीं दे सकता, रब्बे कायनात देने वाला। और ये आपकी तरफ से जो नुमाइंदगी की गई है कलेक्टर साहब के पास जो नुमाइंदगी की गई, कलेक्टर साहब ने कहा है कि जहां हजारों की तादाद में मुस्लिम खवातीन घर से बाहर निकली हैं, तो हमारा नुमाइंदा आपके पास आएगा और उन सारी बाहर निकली हुई खवातीन के सामने नुमाइंदगी ली जाएगी। इस वक्त कलेक्टर साहब के नुमाइंदे आरडीओ साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, और आप सबके सामने वो आपका मेमोरेंडम जो मुतालिबा है पार्लियामेंट में बिल वापस लो, वो आपके सामने दिया जा रहा है। और जो सदर जमहूरिया के नाम, जो प्राइम मिनिस्टर के नाम और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के नाम लिखा गया है, इस बिल को वापस लेने का मुतालिबा यहाँ दिया जा रहा है। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। हर एक मोमिन के दिल की है
एक खवातीन का एक जुलूस निकाला गया है। निज़ामाबाद की तारीख में पहली मरतबा एक मुस्लिम खवातीन का जुलूस निकाला गया। इसलिए निकाला गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखिलत की गई है और ये कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खुतबे में कि हमने मुस्लिम औरतों को आज आज़ादी दिलाई है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें बहुत शर्मिंदगी होगी हमारे इतने बड़े सेकुलर मुल्क का एक सदर और इतने बड़े मुल्क का एक वज़ीर आज़म इतना बड़ा झूठ बोले कि औरतों को आज़ादी दी जा रही है। औरतें आज़ाद पहले से हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये कहना कि आज हमने औरतों को सहूलतें दी हैं, इतना बड़ा झूठ है कि इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून को वापस लिया जाए, इस बिल को वापस लिया जाए और वो वापस लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई बेचैनी दूर की जाए और शरीयत मुतहरा के कानून को बहाल किया जाए। चलिए भाई, कमल भाई, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो इस रैली का इनेकाद जो इस रैली को इनेकाद किया गया है वो इस बात से कि मरकज़ी हुकूमत जिसने तलाक़ सलासा पर जो बिल जारी किया है इसे मनसूख किया जाए और जो तलाक़ सलासा इस बात ये बात ज़ाहिर की जा रही है कि तलाक़ सलासा से मुसलमानों की भलाई होगी। तो ये बात की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ क्योंकि ऐसा कोई क़ानून नहीं है, इस्लाम के क़ानून के अलावा कोई क़ानून बिल सही नहीं हो सकता। शरीयत, हमारी शरीयत में मदाखिलत हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि शरीयत हमारा ईमान है। हम हमारी जान को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हमारी शरीयत में हम मदाखिलत हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। का बनाया हुआ कानून है उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते हम इंसान का बनाया हुआ कानून क्यों फॉलो करें। हमें यहाँ पर हमें अल्लाह ताला एक एग्ज़ाम लिखने भेजा है, जो हम एग्ज़ाम लिख कर वापस जाना है उसका अंजाम हमें ज़रूर मिलेगा आखिरत के दिन। अगर वो जो औरतें जो जिसको तलाक़ मिल रहा है वो अगर यहाँ पर बर्दाश्त कर लेंगे तो उन्हें आखिरत में बहुत बड़ा अजर मिलेगा, सब्र का बहुत बड़ा अजर है अल्लाह ताला के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताते हैं अपनी हदीस और कुछ सुन्नतें उस पर अमल करेंगे तो हमारी आखिरत और दुनिया दो भी संवर जाएगी। ट्रिपल तलाक़ जो लागू करे वो बहुत हम लोग उसको रिजेक्ट करते। क्यों बोल तो आज वो कह रहे हैं कि वो मुसलमान औरतों का इस्लाम में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। तो हम इस बात की तरदीद करते हैं। मैं बहैसियत मुस्लिम लड़की इस बात की तरदीद करती हूँ और मैं कहती हूँ कि इस्लाम ही वो मज़हब है जो ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर उनके हुकूक़ से आरास्ता करता है। और मैं इस बात की पुरज़ोर तायीद करती हूँ और अपील करती हूँ, मेरी हुकूमत से अपील है कि वो इस बिल को जल्द अज जल्द मनसूख करें और हमारी जो शरीयत है इसमें मज़ालिक़त की जो उन लोगों ने घिनौनी कोशिश की है उसे रोक कर हमें उसे रोक दें। एजुकेशन में 8% एजुकेशन में उन्हें रिजर्वेशन दिलाई है ताकि हमारे पर्सनल लॉ में मुदाखिलत करिए और जहाँ पर गरीबी हम जा बजा देख रहे हैं, अगर इंसाफ की उतना ही ख्वाहिश हो रही है मोदी जी को तो वो कई बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मुंसलिक करिए और उन्हें गवर्नमेंट जॉब से आरास्ता फरमाइए। और उसके अलावा जो हमारी कौम के नौजवान यानी कि हमारे हिंदुस्तान की जो सलाहियतें हैं वो बाहर के देशों में बर्बाद हो रही हैं, उन्हें हमारे हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल करें। ज़ाकल्लाहु खैर। वो इस्लामी जो शरीयत है उसे तब्दील लाने से पहले इस्लाम को जानिए, इस्लाम के बारे में मालूमात कीजिए। जो भी इस्लाम में है वो बहुत बेहतरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ ही नहीं देते इस्लाम को, उसमें कुछ है ही तो ये वही बात है तो ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते हैं हम लोगों के सामने। अगर वही पहले इस्लाम की जानकारी हासिल कर ले बाद में तब्दीली लाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करे हमारे लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ख़वातीन माँ बहनों का ये रैली में जो भरपूर हमारा साथ देकर बाहर निकल कर आए हैं और इसमें कांग्रेस कायदीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जमातों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का, पुलिस का, प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से जो ख़वातीन विंग है उस विंग की तरफ से एक एहतजाजी रैली जो हमारी सेंट्रल की RSS और BJP की हुकूमत है जो शरीयत में मदाखिलत कर रही है इसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त एहतजाजी जुलूस निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। मैं वो तमाम वो जो ख़वातीन जो पसे पर्दा मेरी बहनें, मेरी माएँ जो चौक दर चौक जो निकल कर जो आई हैं एहतजाज के ख़िलाफ़, जो शरीयत में इनकी जो मुदाखिलत हो रही है इसके लिए जो लड़ने के लिए उन्होंने अपना मोर्चा संभाला, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं मेरी बहनों को सलाम करता हूँ। इन्होंने जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को एक ज़बरदस्त मुँह पे तमाचा मारा और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह निज़ामाबाद के अंदर ये जो औरतों ने ख़वातीन ने जुलूस निकाला इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जुलूस निकलना चाहिए। इस मौके पर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के तमाम भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम जो ख़वातीन मेरे बहनें आई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।